और ये मेन मुझे क्लीन कराना था। और यही है E-क्लास जो आज हम ड्राइव कर रहे हैं। कुछ भी करो पर हाईवे पे ये वाली हरकत मत करना यार। 23 साल पुरानी, इट इज अ 23-year-old मित्सुबिशी लैंसर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग ड्रीम्स, जहाँ सपने होते हैं सच, वेयर वी लिव आवर ड्रीम्स। एंड आई नो मैं 2-3 दिन से ना मैंने कोई शॉर्ट पोस्ट किया है ना मैंने कोई व्लॉग पोस्ट किया है, बिकॉज वही है, मेरे होम टाउन आया हूँ, यहाँ पे फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ एंड डूइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मेरे कुछ रिलेटिव्स आए थे, रक्षाबंधन थी, उसके बाद मेरा बर्थडे था। यू वांट, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बर्थडे विश कर दीजिए। इसी के साथ मैं थोड़ी सी ग्लिम्स डालता हूँ इसके बाद मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन की। चले सेलिब्रेट करें, हाँ केक कट करें, केक कट करें, यस वेरी गुड वेरी गुड। और हम लोग केक कट करें, हाँ परी केक कट करें करें। वाओ, वेट बेटा वेट। और यहाँ पे 12 बज चुके हैं एंड माय बर्थडे सेलिब्रेशन हैज बिगन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रियो, थैंक यू थैंक यू। इन्हें मारो, इन्हें मारो, Happy birthday फू करो, फू करो। to you. Happy birthday to you. Happy बर्थडे डियर शामी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जरा एक्सप्रेशन आप Hi करो करो। तो लिटरली बहुत मजा आया था। इट वॉज सो नाइस, सो ओवरवेलमिंग। इतने टाइम में पुणे में रहने के बाद फाइनली मैं यहाँ पे आया एंड आई गॉट अ चांस टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम, quality time with my family, so it was really nice, very overwhelming. And right now what I am driving is a Mercedes E-Class. This is one of the cars which is owned by my family. एंड वही है, इसको वॉशिंग में डालना था और 2-3 और काम थे और मैं सोच रहा था कि थार को भी वॉश करा लो। अभी आपको जाके थार की भी हालत दिखाता हूँ। सो थार को भी वॉश कराना है, इसको भी वॉशिंग के अंदर डालना है और भी 2-3 छोटे मोटे काम लेके निकला हूँ। वही है यार, आप 3-4 महीने बाद अपने होम टाउन आते हो। जैसे कल एक बैंक का काम था, उसमें मेरा आधा दिन चला गया। उससे पहले 2-3 चीजें थी, उसके अंदर मेरा टाइम चला गया। तो यही होता है यू नो, जब आप अपने होम टाउन के अंदर ट्रैवल करके आते हो तो बहुत सारी ऐसी पेंडिंग चीजें होती है जो आपको करनी होती है। तो वही कंप्लीट कर रहा था, उसी में मेरा अच्छा खासा टाइम गया है। बट आज जाके थोड़ी सी फुर्सत मिली तो मैंने सोचा जो 2-4 छोटे मोटे काम अभी तक पेंडिंग थे वो एटलीस्ट निपटा लूँ मैं। एंड जो थार वॉश कराऊँ नहीं कराऊँ बहुत स्केप्टिकल था, बट मैं अगर आपको थार के इंजन की हालत दिखाऊंगा ना, उसका इंजन अंदर से इतना गंदा हो चुका है। क्योंकि हम लोग जिस तरह की ऑफ रोडिंग करते हैं उसके अंदर इट इज एक्सपेक्टेड राइट कि नीचे से सारी कीचड़, सब कीचड़ धूल मिट्टी सब कुछ अंदर जाता है। अब आई डोंट ट्रस्ट एनीवन एल्स विद इंजन, क्योंकि जो भी इंजन का काम जो होता है ना वो बहुत क्रूशियल है राइट। सो आई डोंट ट्रस्ट एवरीवन विद द इंजन। तो यहाँ पे एक मेरा बहुत ही नोन और एक बंदा है जो इंजन वॉश के अंदर थोड़ा स्पेशलिटी है उसका। द रीजन इज ही नोज कि कौन कौन से पार्ट्स कवर करने होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हाइड करने होते हैं एंड उसके बाद कहाँ पे पानी मारना होता है, कहाँ पे स्टीम करना होता है। तो ये चीज है, तो दैट इज द रीजन कि मैं हमेशा ये प्रायोरिटाइज करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं कोशिश करूँ कि एटलीस्ट उनके पास से मैं इंजन वॉश करवा लूँ। तो अभी चलते हैं, इंजन वॉश कराते हैं एंड वो करवाने के बाद इसको भी वॉशिंग में डालते हैं। यही काम होते हैं हमको लाइफ में, यही काम होते हैं, ये कराओ वो कराओ, ये गाड़ी वॉश कराओ वो गाड़ी वॉश कराओ। भाई देखो गाड़ी से प्यार है
तो टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वही कर रहे हैं। और ये मेन मुझे क्लीन कराना था, क्योंकि जो हम लोग की मानसून के अंदर ऑफ रोडिंग होती है ना, उसमें इसकी जो हालत होती है ना, मैं बता नहीं सकता। पता नहीं ऐसे कौन कौन से कॉर्नर के अंदर धूल मिट्टी कीचड़ चला जाता है। तो यार होता क्या है ना इसमें कि आप गाड़ी तो आप बाहर से वॉश करा लोगे, अंदर बाहर से वो तो वॉश हो जाएगी, बट इसका क्या करोगे? सो देर इज़ अ टेक्निक हाउ दे वॉश इट। दे विल कवर ऑल दिस टर्मिनल्स, दे विल कवर द ECU और जो मेन कुछ सॉकेट्स होते हैं ना, उसको कवर करेंगे। उसके बाद वो लोग इसके ऊपर जहाँ जहाँ प्रेशर कर सकते हैं वहाँ से माइल्ड प्रेशर वॉश करते हैं। जहाँ जहाँ पे स्टीम लगाना होता है वहाँ स्टीम लगाते हैं, फिर एक बार फोम लगाते हैं, एंड देन उसके बाद दे क्लीन इट प्रॉपरली इनसाइड आउट, एंड उसके बाद वापस से प्रेशर एंड स्टीम। सो दिस साइकिल रिपीट्स। सो दैट इज़ हाउ दिस इज़ बीइंग क्लीन। एंड अगर आप भी आपका गाड़ी का इंजन कभी वॉश नहीं कराते तो मेक श्योर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दिस क्लीन। देख रहे हो यहाँ पे अंदर कैसे कैसे कहाँ पे कीचड़ लगा है। और यही है E-Class जो आज हम ड्राइव कर रहे हैं। सो दिस इज़ द कार दैट माई फैमिली ओन्स। दिस 2013 Mercedes E-Class. So when I say 2013, now it's almost 10 year, almost क्या 10 साल हो ही गए इसको. So now it's 10-year-old, but still runs like a gem. I guess it has a 2-liter engine, DSG gearbox. Horsepower मुझे पता नहीं है, and it has been driven for 132,000 kilometers now. But trust me, the way it drives, I won't say it's brand new. क्योंकि यार देखो टाइम के साथ एजिंग तो आ ही जाती है किसी भी व्हीकल की, बट द क्वालिटी ऑफ ड्राइव मर्सिडीज है यार, कुछ भी कर लो, बट देयर इज अ रीजन व्हाई दे चार्ज यू, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द लग्जरी एंड द क्वालिटी ऑफ ड्राइव दैट दे गिव। चलते, इसको भी वॉशिंग में डालना है, और उसके बाद एक और जेम दिखाता हूँ आपको। और हम लोग को यहीं पे आगे लेफ्ट में जाना है, बट उसके वजह से हम लोग को पूरा आगे जाके यू टर्न लेके आना पड़ेगा। So this is how a 10-year-old Mercedes drives. It just takes about fraction of seconds for this to go to 100. मतलब a car which has been driven for 132,000 kilometers and 10-year-old still drives fantastic and fabulous. DSG gearbox, you beauty. And there we go, 100 cross. और अभी यहाँ पे हो चुका है गाड़ी का आदान प्रदान। ये सागर की 23 साल पुरानी, इट इज अ 23-year-old Mitsubishi Lancer, and look at the way it drives. मतलब वो जो प्रॉपर JDM कार वाली फील आती है ना, वो वाली फील आती है इस गाड़ी के अंदर बैठ के। एंड इमेजिन अ 23-year-old कार ड्राइविंग लाइक दिस, इट इज सच अ मैग्निफिसेंट फीलिंग। मतलब आप लोग को पता ही है कि मेरे खुद के पास एक 16 साल पुरानी होंडा सिविक है, सागर के पास 23 साल पुरानी लैंसर है, मेरा एक और दोस्त है उसके पास 13 साल पुरानी वेंटो है। हम सबको गाड़ियों का इतना क्रेज है ना, एंड ट्रस्ट मी दे डोंट मेक कार्स लाइक दीज एनीमोर। ऐसी गाड़ियां अब नहीं बनती, क्योंकि पोल्यूशन नॉर्म्स इतने हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स इतने आ चुके हैं, क्योंकि अब ऐसी गाड़ियां नहीं बनती। पर उस टाइम पे ये वाली गाड़ियां जो आई थी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिजर्व सच कार्स, ट्रस्ट मी। मतलब इतना टाइम, एनर्जी, एफर्ट जाता है इसके पीछे, बट आई थिंक हम लोग इसी के लिए तो पैदा हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर फॉर। एंड दिस is the Lancer that I'm talking about. इसका दिखावे पे मत जाना. Obviously, it is a 23-year-old machine, right? Still, it looks as good as, I won't say new, but as good as a 5-year-old car. But the way it drives is just magnificent. थोड़ा कलर डिफरेंस है, because of course ये बहुत बार आगे पीछे अंदर नीचे से रीपेंट हो चुकी है. अभी भी इसका छोटा मोटा काम कराने के लिए हम लोग आए थे. बट द वे दिस कार हैज़ बीन मेंटेन्ड इज़ मैग्निफिसेंट एंड इट ड्राइव्स लाइक अ किंग. सच में यार, आई एम रियली नॉट अ फैन ऑफ क्लासिक कार्स, बट द जनरेशन विच वॉज 10-15 years बैक, दे डोंट मेक कार्स लाइक दैट एनी मोर. जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी. और इसी के साथ अभी अंकल का फ़ोन आया था, हमारी थार भी हो चुकी है. सो जाके सबसे पहले थार पिक करते हैं. कुछ भी करो पर हाईवे पे ये वाली हरकत मत करना यार. आप साला खुद की
जान को भी रिस्क में डाल रहे हो और किसी और को भी आप रिस्क में डाल रहे हो। ये लो, ये देखो, ये 2 ब्रांड न्यू एक्टिवा और एक ब्रांड न्यू जुपिटर। पता नहीं ये लोग कहीं लेके जा रहे हैं, रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, बट जस्ट लुक एट द वे दे आर ड्राइविंग। दे आर सो इररिस्पॉन्सिबल। डू नॉट डू दिस, डोंट डू दिस। एंड दिस इज द बिफोर आफ्टर हमारे थार के इंजन का। हमने कौन सी हालत में दी थी आप लोग को पता ही होगा। और देखिए अभी अंदर से कॉर्नर का, सारे कॉर्नर्स में से, यहाँ पे से, हर जगह से एकदम क्लीन हो चुकी है। इनफैक्ट बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर भी जो डस्ट थी ना, वो भी सारी क्लीन हो चुकी है। सो यार, अगर आप भी गाड़ी ड्राइव करते हो तो समझ लीजिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गाड़ी का इंजन वॉश कराओ। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गेट इट डन। यहाँ पे ऊपर पे भी जो छींटे लगे थे वो सारे एकदम क्रिस्टल क्लीन हो चुके हैं। थार लेके चलते, और भी काम है, आज का दिन ख़त्म नहीं हुआ, बट एटलीस्ट अंदर बाहर से गाड़ी वॉश हो चुकी है। और यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ घर। यार क्या मस्त लग रही है ना। जब भी थार साफ़ कराऊँ ना, हर बार दिल आ जाता है इसके ऊपर। एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। यार ब्लैक कलर जब तक चमक नहीं रहा होता है ना, तब तक अच्छा नहीं लगता। सो 2-3 दिन से गाड़ी बहुत गंदी थी, बट मेरा मन ही नहीं मान रहा था। बट अब जब साफ़ करा ली तो आए हाय 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 क्या लग रही है। ये मेरी इंटरसेप्टर और ये मेरी RX 135। चलते यार घर जाके लंच करते हैं। टाइम हो रहा है अभी 3:45। यही होता है यहाँ पे, कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। इस सब के चक्कर में खाना पीना इधर उधर हो जाता है। चलता हूँ फटाफट कुछ खाता हूँ, और फिर शाम को सबके साथ बाहर भी जाना है। और घर जाके नहा धो के वापस रेडी होके हम लोग यही कर रहे हैं, गाड़ियों का आदान प्रदान। यहाँ पे आगे अपनी थार जा रही है, वो भी मस्त चकाचक हो गई है। मर्सिडीज़ भी एकदम मस्त चकाचक हो गई है। वॉशिंग होके हम लोग गाड़ी कलेक्ट कर रहे हैं, और अभी कहीं पे जाके मस्त खाना खाएंगे। क्योंकि यार आज घर पे डिनर के लिए मना किया है मैंने, कुछ यहाँ का ऑथेंटिक खाना है, तो वो मैंने बोला था कि यू नो आई वांटेड टू हैव दैट फूड। क्योंकि जब आप घर आते हो तो आपकी इच्छा होती है कि घर पे आप जो पुरानी चीज़ें हो वो आप एक्सप्लोर करो वापस से। यू रीलिव दोज टेस्ट, दैट टेस्ट बर्ड्स एंड द सेम फूड। तो वही है, वो कुछ खाने में जाऊंगा। उसके बाद प्लान है कि घर पे अच्छे से सबके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो ऑल इन ऑल यही है। घर पे अभी और कुछ खास हो नहीं रहा। इट्स जस्ट रीलिविंग ऑल द मोमेंट्स, यू नो, गोइंग आउट विद ओल्ड फ्रेंड्स, रोज़मर्रा की छोटी मोटी चीज़ें करना वगैरह वगैरह वगैरह। सो आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेक श्योर यू लिव योर ड्रीम्स, लिविंग ड्रीम्स।